हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल भागवत वाणी पे। आज हम आपको भागवत गीता का सार समझाएंगे। चलो शुरू करते हैं भागवत गीता का सार। मैंने श्रीमद् भागवत गीता तब तक नहीं पढ़ी थी जब तक मुझे यह ज्ञान नहीं हुआ कि हम सब आत्माएं हैं और ये ज़िंदगी हम आत्माओं के लिए एक इम्तिहान है। अपने अंदर से सबसे अच्छे रूप को बाहर निकालने का और भगवत गीता इस इम्तिहान को पार करने की एक अहम किताब है। भगवत गीता के 18 अध्याय और ये संस्कृत में परमात्मा द्वारा दी गई थी। समय के साथ संस्कृत भाषा रोज हमारी ज़िंदगी से निकलती गई और ये ज्ञान मनुष्य से दूर होता गया। समय समय पर भगवत गीता के साधारण में अनुवाद किया गया। इस कोशिश को आगे बढ़ाते हुए आगे आने वाले कुछ मिनटों में भागवत गीता के कुछ अहम हिस्सों को अपने गुरु के आशीर्वाद से एक आसान रूप में अपने बहन भाइयों को समर्पित कर रहा हूँ। यह ज्ञान परमात्मा ने भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सबसे बड़े धर्म युद्ध महाभारत की रणभूमि कुरुक्षेत्र में अर्जुन को कुछ 5000 साल पहले दिया था। वो वक्त था जब धर्म का कई बार उल्लंघन हुआ। परमात्मा का डर मनुष्य से निकल गया। लालच की होड़ में भाई ने भाई को मारने की कोशिश की और ये ही नहीं, एक भ्राता औरत को भरी सभा में अपने बड़ों के सामने अपमानित किया गया। इससे पहले कि मनुष्य जाति धर्म युद्ध से निकलकर पूर्ण रूप से कलयुग में जाती, युद्ध की रणभूमि में युद्ध से कुछ पूर्व पहले परमात्मा ने गीता भगवत ज्ञान कृष्ण के द्वारा मनुष्य जाति के कल्याण के लिए दी। ऐसे ही जैसे गीता, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब परमात्मा द्वारा दी गई किताबें हैं, जो किसी एक धर्म के लिए नहीं बल्कि पूरी मनुष्य जाति के लिए है, पूरी इंसानियत के लिए है, सब आत्माओं के लिए है। क्योंकि ये आत्मा को परमात्मा के बारे में, उसकी सृष्टि के बारे में और सबसे अहम ये उन कायदे के बारे में समझाती है जिनका आत्मा को मनुष्य के रूप में हर हाल में पालन करना होगा, रक्षा करनी होगी। और इन्हीं कायदों की बुनियाद पे एक आत्मा को शरीर त्यागने के बाद परखा जाएगा और इस परीक्षा के पास होने से हमेशा के लिए इस जन्म और मृत्यु से मुक्ति मिलेगी। परमात्मा भगवत गीता में कहते हैं कि मैं ही सबकी शुरुआत हूँ, मैं ही शुरू से पहले भी था और सब खत्म होने के बाद भी रहूँगा। सब मुझ में है और मैं सब में हूँ। जो भी तुम सुन सकते हो, देख सकते हो, चख सकते हो या छू सकते हो, वो सब मैं हूँ। ये नदियाँ, सूरज, चांद, तारे, पहाड़, ग्रहण सब मैंने बनाए हैं। मैंने ही भगवान, राक्षस, शैतान और इंसान बनाए हैं। मैं सर्वव्यापी हूँ, सब में रहता हूँ, सब में हूँ, मैं ही हूँ। मैं ब्रह्मा बन के सब बनाता हूँ और रुद्रा बन के सब नष्ट करता हूँ। मैं ही सृष्टि हूँ, यूं ही बनाता और तोड़ता रहूँगा ताकि आत्माओं को मौके मिल सके इस जन्म और मृत्यु से एक दिन मोक्ष पाने को, हमेशा के लिए परमात्मा के साथ रहने को। भगवत गीता कहती है कि इस सबसे बड़ी परीक्षा के लिए परमात्मा ने प्रकृति का निर्माण 5 तत्व द्वारा हवा, अग्नि, जल, पृथ्वी और ईथर से किया, जिन्हें हम छू के, सुन के, देख के और चख के समझ सकते हैं। पर खुद परमात्मा इन 5 इंद्रियों की समझ से बाहर है। उन्हें आत्मा इन इंद्रियों से नहीं जान सकती। आत्मा 5 इंद्रियों के साथ वैसे ही है जैसे एक लोहे का रिमोट जिसे अपने बनाने वाले का कोई पता नहीं। अर्जुन को भी परमात्मा का विराट रूप देखने के लिए भगवान कृष्ण ने दिव्य नेत्र दिए। भागवत गीता समझाती है कि आत्मा अजन्मी है, इसे कोई मार नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता, कोई डुबा नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता। लेकिन आत्मा को परमात्मा के साथ रहने के लिए ये परीक्षा रूपी जीवन में बैठना ही पड़ेगा।
इस परीक्षा के लिए परमात्मा से बिछड़ के आत्मा को पृथ्वी पे किसी न किसी रूप में जन्म लेना पड़ता है और 88 करोड़ योनियों को जीने और भोगने के बाद एक आत्मा को मनुष्य का शरीर और दिमाग मिलता है। इस सबसे बड़ी मर्यादा की परीक्षा में बैठने के लिए हर मनुष्य को इस पूरी परीक्षा के दौरान तरह तरह की अच्छी और बुरी भावना के चक्रव्यूह में अपने ही भाई बहन या मित्रों के साथ डाला जाता है, जिसमें हर आत्मा को अपने अंदर के तामसिक और राजसिक अवगुणों से निकलने के लिए मिलते हैं, सात्विक जीवन में प्रवेश करने के मौके मिलते हैं। हमारे तामसिक गुण वो हैं जो हमारे अंदर हीन भावना पैदा करके हमें खुद को उदास और नुकसान पहुंचाते हैं, और हमारे राजसिक गुण हमें ईर्ष्यालु और लोभी बनाते हैं, दूसरे के प्रति नुकसान पहुंचाते हैं। इस परीक्षा के दौरान हर आत्मा को तामसिक और राजसिक गुणों को ख़त्म करके अपने सात्विक गुणों से परीक्षित होना पड़ेगा। सात्विक गुण वो हैं जो आत्मा को अपने आसपास की हर चीज़ से जुड़े और उन्हें प्यार करना सिखाते हैं। परीक्षा के दौरान हर आत्मा को चारों स्तंभ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का ज्ञान पाके ही मुक्ति मिलती है। यही वो द्वार है जिन्हें समझ के ही आत्मा परमात्मा को समझ सकती है। पहला द्वार धर्म का है और शेर इसका प्रतीक है। धर्म वही है जो गीता में लिखा हुआ है, वेदों में लिखा है, गुरु ग्रंथ साहिब या बाइबल कुरान में लिखा है। धर्म वही है जो धारण किया हुआ है, जिसे आपका दिल मानता है, जैसे झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, भगवान का निरादर नहीं करना, दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना, दूसरों की निंदा नहीं करना। ये सब धर्म है और हर आत्मा को अपने जीवन काल में हर समय धर्म का पालन करना होगा और उसकी रक्षा करनी होगी। दूसरा द्वार अर्थ का है और घोड़ा उसका प्रतीक है। हर आत्मा अपने जीवन काल में अपने पृथ्वी पे होने का अर्थ या मूल कारण समझेगी। इस ज़िंदगी में भोगने वाले रिश्ते या चीज़ें का आनंद लेगी। अच्छा बेटा या बेटी, अच्छा भाई या अच्छी बहन, अच्छा पति या अच्छी पत्नी बनके हर दुनिया रिश्ते पर रखी उतरेगी। तीसरा द्वार काम का है। भगवद गीता समझाती है कि हर मनुष्य के अंदर काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार और ईर्ष्या जैसी 6 भावनाएं हमें अपने और दूसरों के प्रति नुकसान पहुंचा सकती हैं। इन भावनाओं को हर मनुष्य को हमेशा अपने नियंत्रण में रखना होगा, क्योंकि इनके बहाव में किया हुआ कोई भी काम हमारे जीवन भर की परेशानी का कारण बन सकता है और एक आत्मा संतोष और सादगी से इन भावनाओं पे हमेशा के लिए विजय पा सकती है। चौथा स्तंभ मोक्ष का है और हाथी इसका प्रतीक है। इस परीक्षा रूपी जीवन में हर मनुष्य हर समय कुछ इच्छाएं रखता है। कुछ इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, कुछ रह जाती हैं और उनका पूरा होने के लिए आत्माएं को वापस पृथ्वी पर आना पड़ता है। भगवद गीता समझाती है कि हमारी इच्छाएं ही मूल कारण हैं हमारे पृथ्वी पर वापस आने का, और अगर हम कोई भी इच्छा न रखें तो हम जीवन और मृत्यु से मुक्त हो सकते हैं। ये द्वार माफ़ी का भी है। जिन्होंने आपके साथ बुरा किया उनको माफ़ करके और जिन्हें आपसे बुरा किया उनसे माफ़ी मांग के मुक्ति पाई जा सकती है। जब तक आत्मा इन चारों दरवाज़ों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को समझ नहीं लेती, तब तक आत्मा को बार बार मनुष्य रूप में आना ही पड़ता है। परीक्षा का समय खत्म होते ही आत्मा शरीर और अन्य वस्तुओं का त्याग कर देती है। जो भी इस संसार में बनाया वो सब किसी और का होगा और आत्मा अपने कर्मों के फैसले के लिए चली जाती है। आत्मा के अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब होता है। अपने अच्छे कर्मों के लिए आत्मा कुछ वक्त तक स्वर्ग और दुष्कर्मों के लिए नरक में चली जाती है। नरक में आत्माओं को अपने पापों के अनुकूल सज़ा मिलती है और सज़ा खत्म होने के बाद
आत्मा को फिर से एक नया शरीर और एक नया दिमाग मिलता है। इस परीक्षा में फिर से बैठने के लिए और हर परीक्षा में फिर से दोहराया जाएगा। जिंदगी के 4 स्तंभ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को समझने के लिए हर जन्म में अपने कई जन्मों के धर्मों के हिसाब से हर आत्मा को कभी अच्छे कभी बुरे हालातों से जाना पड़ता है। लेकिन जब तक आत्मा परमात्मा के साथ योग को नहीं समझ लेती, वो मुश्किल नहीं पा सकती, यानी मुक्ति नहीं पा सकती। भगवत गीता समझाती है कि मनुष्य अपने शरीर, दिमाग या दिल से भगवान को पा सकता है। शरीर द्वारा किए कर्मों के माध्यम से परमात्मा को पाने को कर्मयोग कहते हैं। ऐसे कर्म जो परमात्मा की इच्छा से हों और दूसरों के कल्याण के लिए हों। वाल्मीकि ने रामायण लिखी, श्रवण ने अपने माता पिता की सेवा और उन्होंने 4 धाम की यात्रा करवाई। भगवत गीता समझाती है कि एक आत्मा दिमाग से भी परमात्मा के साथ भी योग लगा सकती है। इसे राजयोग कहते हैं। क्या मस्तिष्क इंद्रियों का राजा है? एक मनुष्य अपनी आस्था, सांस प्रणाली, आसन अभ्यास, साधना और तपस्या से परमात्मा के योग को रास्ते पर ला लेता है। इस योग को समझने के लिए हमें अपने अंदर की एनर्जी यानी चक्रा और कुंडली को समझना पड़ेगा। आत्मा मस्तिष्क से मेडिटेशन या ध्यान लगा के परमात्मा के साथ योग लगा सकती है। शंकराचार्य स्वामी, परमहंस स्वामी विवेकानंद और उनके जैसे कई योगी इस योग के रास्ते परमात्मा के साथ संधि लगा पाए। परमात्मा भगवत गीता में कहते हैं कि अगर किसी आत्मा को धर्म ना भी समझ आए, योग ना भी समझ आए, पर अगर वो मेरी शरण में आ जाएं, तो मैं उनके सारे पाप माफ़ कर देता हूँ। परमात्मा को ऐसी दिल की गहराइयों से पुकार के पाने को भक्ति योग कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई और भगवान हनुमान इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। लेकिन कभी आत्मा अपने होने का मूल कारण भूलकर धर्म का उल्लंघन करे या पाप के रास्ते पे निकल जाए, तो उसे ठीक करने के लिए परमात्मा खुद किसी रूप में पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। आइए भगवत गीता, श्री गुरु ग्रंथ साहिब, कुरान या ऐसी किसी भी किताब को पूरा पढ़ के इस जिंदगी की असली मायने समझें और परमात्मा के साथ योग लगाएं। अगर आपने इसे पसंद किया तो इसे औरों को बांटिए ताकि सब आत्माएं अपने यहाँ होने का मूल रूप समझ सकें, जन्म और मृत्यु से मुक्ति पाकर हमेशा प्रभु के साथ रह सकें। इसी के साथ हम अपना सार समाप्त करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।